ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। नाम नाम हरि सानंग, नाम नाम हरिहंत। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उसकी वाणी को सुन रहे हैं, प्रभु की ज्ञान को, प्रभु की साधना को, प्रभु की मैत्री को हम आत्मसात कर रहे हैं। पूरे विश्व में आज महावीर की साधना, महावीर के सिद्धांत विश्व को शांति देते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि पंचम काल में हमें अरिहंत परमात्मा की वाणी मिली और अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की अनंत कृपा मिली, उनकी साधना मिली। आप सौभाग्यशाली हैं। आपका संघ, आपकी भक्ति, आपकी भावना अनुमोदनीय है। समय समय पर अक्षरटाउन का संघ सभी महासाध्वी, सभी मुनिवृंद को आता है। विशेष तौर पर युवाचार्य श्री जी, प्रवर्तक श्री जी पधारे हैं और उनकी वाणी का लाभ भी आपने लिया है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमें जैन धर्म मिला। जैन धर्म का आधार क्या है? जैन धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? व्हाट इज़ द अल्फ़ाबेट ऑफ जैनिज़्म? वर्णमाला जैसे बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, हम कहते ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, शुरुआत करते हैं और बच्चा नहीं जानता, उसको एप्पल दिखाते हैं, धीरे धीरे वो समझ जाता है। ऐसे ही आपने बहुत प्रवचन सुने, बहुत स्वाध्याय किया, परंतु आप बताएंगे कि जैन धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? बिगिनिंग क्या है जैन धर्म? हम जैन धर्म के बारे में जानें तो उसका प्रवेश द्वार क्या है? जीव को जानना, मात्र जीव, आत्मा। जीव को जाने और अजीव को नहीं जानते तो मिथ्यात्वी हैं। जो जीवे भी जाने, अजीवे भी जाने, जीवा जीवंति तेहु न संयमम। जीव को जानते हो, अजीव को जानते हो, दोनों को जान करके फिर आप संयम को जान सकते हो। जीव को नहीं जानता, अजीव को कैसे जानेगा? तो जीव और अजीव का भेद, अजीव को नहीं जानता, धर्म को क्या जानेगा? इसलिए जीव क्या है? आत्मा। और अजीव क्या है? तुम्हारा शरीर। 3.5 हाथ की काया पुरुष की है, स्त्री की है, साधु की है, साध्वी की है, छोटे की है, बड़े की है। ये अनादि काल से ये जड़ में जीव रहा है, परंतु क्या आपने जीव को जाना? जीव को जानोगे तो आगे बढ़ोगे। जैन दर्शन का शुरुआत जीव और अजीव का भेद। 25 बोल के थोकड़े में जानते कि ना, जीव को अजीव जाने तो मिथ्यात्व, अजीव को जीव जाने तो मिथ्यात्व, 10 प्रकार का मिथ्यात्व। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने जीव को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। पूरे ब्रह्मांड में अनंत जीवात्माएं, अनंत पुद्गल हैं। पुद्गल मतलब अजीव है, दोनों हैं, पर दोनों का गुण धर्म अलग अलग है।
इस जड़ काया में 3.5 हाथ की काया में जीव भीतर है। उनके गुण धर्म अलग हैं और शरीर के गुण धर्म अलग हैं। जब माँ के गर्भ में जीव आता है तो पहले वो आहार लेता है, फिर शरीर, फिर इंद्रियां, श्वासोश्वास, भाषा और मन। 9 महीने माँ के गर्भ में आकर के शरीर बनता है। और यदि माँ धर्मवान है, माँ समझदार है, तो गर्भ में संस्कार दे बच्चे को कि बच्चे मैं कौन हूँ, मैं तेरे शरीर की माँ हूँ, चिन्मानी तेरी माँ है, अरिहंत परमात्मा तेरे पिता है, मैं तुम्हारे शरीर से माँ हूँ। ये गर्भ में बच्चों को संस्कार देना। सती मदालसा ने 7 बेटों को जन्म दिया और सती मदालसा कहा ही, और कैसे बन गई? बच्चों को गर्भ में संस्कार दिया। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परवर्तितोसी। मदालसा वाक्यम वाच पुत्रम कहती है तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो, संसार की माया को छोड़ करके इस सत्य को, जीव को समझो। जीव शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है। ये गर्भ में माँ को संस्कार देनी चाहिए। ये बच्चे का जन्म होता है उस समय बच्चों को कान में सुनाना चाहिए, जीव का ज्ञान देना चाहिए। महावीर जब गर्भ में थे उनको 3 ज्ञान थे, मति, स्मृति और अवधि। और देखा कि मेरे आने से माँ को तकलीफ़ होती है, तो उन्होंने क्या कर लिया? अपने अंगों पांगों को सिकोड़ कर लिया। वो जानते थे माँ को कष्ट ना हो, परंतु माँ ने सोचा कि पता नहीं हिलता डुलता नहीं है। माँ को चिंता हुई। भगवान ने देखा कि मैं तो माँ को साता पहुँचाने के लिए सिकोड़े थे, पर माँ तो आर्त ध्यान में आ गई। तो महावीर ने अपने अंगों पांगों को हिलाना शुरू कर दिया और माँ खुश हो गई। तो कहने का अर्थ गर्भ में बच्चों को संस्कार देना। हमारी 72 कलाएँ पुरुष की, 64 कलाएँ स्त्रियों की है। गर्भ संस्कार कैसे बच्चों को देना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल वो संस्कार नहीं दिए जाते और बच्चों को मोबाइल दे दिया जाता है, संसार का ज्ञान दे दिया जाता है, परंतु वो आत्मा का ज्ञान, शुरू में आत्मा का ज्ञान दो। तुम आत्मा, मैं आत्मा, सब में समान आत्मा। आत्मा के 8 गुण धर्म है। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, शरीर को चाहिए, आत्मा को नहीं चाहिए। भेद करो, जड़ जीव का भेद। जैन धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? जड़ जीव का भेद, भेद ज्ञान, आत्मज्ञान, और भेद ज्ञान से फिर आप आगे आपको आत्मज्ञान मिलेगा, आपको पता चलेगा। आज क्यों दुखी हैं हम पता ही नहीं हम है कौन, किस लिए आए थे, क्या आए थे, क्यों आए थे। इसलिए कहा गया सब जीवों को क्या चाहिए? बोलो, आपको क्या चाहिए? सुख चाहिए। सुख मिल गया? नहीं मिला। क्या मिली? सुख, सच्चा सुख कहाँ है? भगवान ने फरमाया सबे सुहा दुख परिकूला। सब जीव सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। वो महावीर की भाषा में सुख कौन सा है? सुख आपके भीतर है। जो आप सुख कहते हैं वो साता है, सुख नहीं है। जैसे आपको भूख लगी, आपने भोजन कर लिया, आपको प्यास लगी, आपने पानी पी लिया, आप थकावट में आए, आपने विश्राम कर लिया, ये साता है, सुख नहीं है। साता और सुख में अंतर है। जैसे आप साधु जी को वंदना करते, क्या कहते हैं महाराज? आपको सुख साता है। सुख का मतलब आत्मा में सुख है, साता शरीर की। 2 तत्व है, आत्मा और शरीर। सुख आत्मा में और शरीर की साता, ये सुख साता कहते, इसका अर्थ समझ लीजिए। तो आजकल हम पूरे विश्व में साता को सुख मान, कितना ज़्यादा धन होता है, व्यक्ति बाहर जाता है, होटलों में ठहरता है, 10-10 हज़ार का कमरा लेता है, भोजन बाहर करता है, क्या वो सुखी हो गए? नहीं, सुख नहीं हुए। साता मिल गई। सुख कहाँ है? सुख तो आपके भीतर है, वो आत्मा का सुख। आत्मा में कितने गुण हैं? बोलो, कितने गुण हैं? 8 गुण। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख आत्मा, अनंत शक्ति आत्मा,
और आत्मा अमूर्त है। नो इंद्रिय गिज्झा मुक्त भावा, आत्मा को देख नहीं सकते तुम, ना मन से, ना बुद्धि से, ना इंद्रियों से आत्मा को नहीं देख सकते, अनुभव कर सकते हैं। यू कैन एक्सपीरियंस बट यू कैन नॉट रियलाइज योर सेल्फ। तो आत्मा को अनुभव करने के लिए क्या करना है? फिर आप कहेंगे सुख हमें मिलता क्यों नहीं? सुख भीतर है, परंतु हम ढूंढते कहाँ हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं। किसमें? कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं। एक छोटा सा मुझे दृष्टांत याद, एक जौहरी के पास बहुत बड़ा हीरा था, बहुत कीमती था। उसका हीरा खो गया, तो बेचैन हो गया, हीरा कहाँ, हीरा कहाँ। सब जगह ढूंढा उसने, अपने ऑफिस में, अपने सब जगह, हीरा नहीं मिला, तो बेचैन हो गया। रात को सपना आया कि तू कहाँ ढूंढ रहा है हीरा? तिजोरी में देखा हीरा है कि नहीं? वो तिजोरी तो मैंने खोली नहीं। तो जौहरी ने क्या किया, तिजोरी में खोल ले तो कहाँ मिल गया? हीरा कहाँ था? तिजोरी में था। ढूंढ कर रहा था, नहीं मिला। तो हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर। तो तिजोरी कहाँ है? आपके भीतर। भीतर, बाहर नहीं। तो सुख कहाँ मिलेगा? भीतर मिलेगा। सुख से दुख से न को पिदाता, परो ददाति तिकुबुद्धि रेशाम, अहम करो में तीर्थाभिमाना, स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोके। सुख से दुख से न को पैदाता, ना कोई सुख देता है, ना किसी को कोई दुख देता है। परो ददाति कुबुद्धि, जो अज्ञानी लोग कहते उसने दुख कर दिया। घर में मेरी माँ ने, पिता ने, पड़ोसियों ने दुख दे दिया, कोई दुख नहीं देता। अहम करोति वृत्ति, कि मैंने सुख दे दिया घर वालों को, मैं धन कमाया, नहीं। स्वकर्म सूत्र ग्रथित, तो ये संसार में सारा जो कुछ है आपके किए हुए कर्मों का फल है। आज आपको मानव का जीवन मिला, महावीर की वाणी मिली, महावीर की साधना मिली, संत समागम मिला, आप श्रावक बन गए, आप साधु साधियों की सेवा करते हो, ये आपका पुण्य है। आप पुण्य को, इसमें धर्म में आना चाहिए। पुण्य प्राप्त कर लिया तो स्वर्ग चले जाओगे। पुण्य से मोक्ष मिलने वाला नहीं है। मोक्ष कब मिलेगा? जब आप अपने को जानोगे। तो जीव का स्वभाव क्या है? सुख। और सुख कहाँ प्रकटता है? आपके स्वभाव में। धर्म क्या है? वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का अपना स्वभाव। तुम्हारा स्वभाव क्या है? बोलो, क्या स्वभाव है? अब भेद करो, जड़ जीव का भेद। शरीर का धर्म अलग है और आत्मा का धर्म अलग है। आत्मा का स्वभाव क्या है? बोलो, जानना और देखना। ज्ञाता दृष्टा भाव, जानोगे और देखोगे तो कर्मों का बंधन नहीं, बस केवल जानो और देखो। और हंत परमात्मा, केवल ही भगवान तीनों लोगों को जानते और देखते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करती। तो प्रतिक्रिया करना छोड़ दो। हम विभाव में जीते हैं, थोड़ी थोड़ी बात के लिए शिकायत करते हैं। किसी ने आपको, किसी घर में गए, आप शादी में गए, किसी ने आपको पूछा नहीं, आप दुखी हो जाते हैं। स्वभाव में आना, कुछ भी हो जाए मैं अपने स्वभाव में रहूँगा। जल का स्वभाव है शीतलता, और नीचे अग्नि लगा दो तो उबलने लग जाता है, फिर अग्नि हटा दो जल शीतल हो जाता है। अग्नि का स्वभाव उष्णता। ऐसे हमारा स्वभाव शांत रहना, मौन रहना है। जो कुछ मिला है आज आपका उदय कर्म है। आज आपको अपने कर्म के अनुसार, कोई पुरुष बन गया, कोई स्त्री बन गया, कोई घर में जन्म ले लिया, कोई किसी ने कुछ, वो आपके कर्म सिद्धांत। तो जैन धर्म में कर्म सिद्धांत को स्वीकार करो, वेद ज्ञान को स्वीकार करो, आत्मा को जानो कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा में कितने गुण हैं? 8 गुण हैं तुम्हारे भीतर। अनंत ज्ञान आत्मा में, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना,
आत्मा को मन और इंद्रियों से जान नहीं सकते। ऐ गुरु लघु, आत्मा का वजन नहीं है, वजन शरीर का है, आत्मा का वजन नहीं। आत्मा दिखाई नहीं देती, आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, आत्मा का कुछ नहीं, परंतु सर्व संपूर्ण आत्मा है। आत्मा निकल गई तो शरीर का क्या कीमत है। आंखें बंद, मन वचन का शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत 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 शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। इस आकार में निराकार आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, मैं आत्मा, तुम आत्मा, समान आत्मा, पूरे ब्रह्मांड में अनंत आत्माएं हैं और किसी जीव का किसी से मेरा कोई संबंध नहीं। अनंत पुद्गल हैं, अनंत जीव हैं और ये जीव 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण करके आया है। आपका घर सिद्धालय है। अपने जीव को पहचानो। विचार आए तो आने दें, जाएं तो जाने दें। तुम मात्र जीवात्मा। विचार मन के हैं, संकल्प विकल्प बुद्धि करता है, 5 इंद्रियों के विषय हमें घुमाते हैं। ध्यान है मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार। अपने भीतर ठहर जाओ, शांत, मौन, स्तब्ध, कुछ नहीं करना, केवल अपने को जानना और अपने को देखना। यही ध्यान है। धीरे धीरे ध्यान लगेगा। जब आपकी रुचि होगी, आपकी प्यास होगी, और भीतर गहरे चले जाओ। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों में रख लेना। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोये सब सावनंग, धम्म मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तबो, देवावित्तंग नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 शरण उसका सदाई मंगल हो।